आज सामान्य गणित का टॉपिक पढ़ेंगे, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सरल ब्याज कक्षा 5वीं 6ठी से शुरू होकर 8वीं 9वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ बिंदु है, मूलधन, समय, दर, ब्याज, इन सब के बारे में समझना जरूरी है कि इनकी क्या परिभाषाएं हैं या ये क्या चीज होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मूलधन की। तो मूलधन के बारे में समझें। जब कभी किसी को भी किसी धनराशि की आवश्यकता हो, पास में धनराशि नहीं हो और आपको किसी धनराशि की आवश्यकता हो, तो उसके लिए किसी बैंक से, किसी साहूकार से, किसी से भी कुछ धनराशि जो उधार लेनी पड़ती है, मूल राशि जो उधार ली जाती है, उस राशि को मूलधन कहते हैं। फिर समय, जितने समय के लिए वह राशि उधार ली जाती है या लेते वक्त जो शर्त समय की तय होती है, उसे समय कहते हैं। फिर दर, ब्याज की जो दर प्रतिशत होती है, वार्षिक 5%, 10%, 12, 15, 18, 20, 24, जो भी दर है वो उसकी प्रतिशत दर कहलाती है, हमेशा प्रतिशत में होती है। और फिर ब्याज, उस राशि पर, मूलधन पर जिस दर और जिस समय से मूलधन या कोई धन उधार लिया जाता है और निर्धारित दर के साथ, समय सीमा के साथ, उस मूलधन के साथ जो अतिरिक्त राशि चुकाई जाती है, उस राशि को ब्याज कहते हैं। तो ये इनकी सामान्य रूप से परिभाषाएं थी। अब इनके सूत्रों के बारे में समझेंगे। सूत्रात्मक रूप से इनके कुछ सूत्र है, उन सूत्रों को याद करने से इनके जो प्रश्न है वो शीघ्र ही हल हो जाया करते हैं। तो सबसे पहले सरल ब्याज का सूत्र। सरल ब्याज ज्ञात करता हो तो वो ज्ञात करने के लिए सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ये है सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र। मूलधन को P भी कहते हैं संक्षिप्त में, समय का T और दर का R, तो इसको P इंटू टी इंटू R अपॉन 100 भी कह सकते हैं। SI इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू R अपॉन 100, या सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। अब इसके बाद कुछ स्थितियों में क्या होता है कि कहीं पे मूलधन ज्ञात करना पड़ सकता है, कहीं समय पूछ लेते हैं, कहीं दर पूछ लेते हैं। इसके लिए भी इसके अलग अलग सूत्र है, जिसके लिए हमेशा याद रखो, ऊपर हमेशा 100 गुणा साधारण ब्याज आएगा। 100 गुणा साधारण ब्याज ऊपर लिख देंगे। उसके बाद ये तीन चीजें होती है, मूलधन, समय, दर। अब जो ज्ञात करना होता है वो आगे लिख दिया, उसके बाद जो शेष रह गए वो बटा में लिख दिया। ये सूत्र अपने आप बनाने हैं। जैसे मान लीजिए आपको समय ज्ञात करना हो, तो समय ज्ञात करना है तो अभी मैंने आपको बताया, ऊपर लिखना है 100 गुणा साधारण ब्याज, ये लिख दिया। अब बटा में तीन चीजें हैं, मूलधन, समय, दर। इसमें से समय बाहर आ गया तो पीछे क्या बच गया, मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर, ये हो गया समय का सूत्र। अब यदि आपको दर प्रतिशत ज्ञात करनी हो तो क्या सूत्र है, वही ऊपर तो सेम लिखना है, 100 गुणा साधारण ब्याज, 100 गुणा साधारण ब्याज बटा, अब तीन में से एक चीज यहां आ गई, मूलधन, समय, दर। इनमें से दर बाहर आ गई, पीछे बच गए मूलधन और समय, तो यहां आ गया मूलधन गुणा समय। अब यदि मूलधन ज्ञात करना हो, मूलधन ज्ञात करना हो तो ऊपर तो वही आएगा, 100 गुणा साधारण ब्याज, 100 गुणा साधारण ब्याज बटा, मूलधन बाहर आ गया तो पीछे रह गया समय और दर, समय गुणा दर। तो इन सूत्रों के आधार पर, इन सूत्रों को अच्छे से याद करके आप साधारण ब्याज के, सरल ब्याज के जो प्रश्न है
सिंपल इंटरेस्ट के वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसको P बोलते हैं, इसको T बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। सर इंग्लिश में कहें तो हो जाएगा SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R बटा 100। ये इसका फॉर्मूला है सरल ब्याज का, ये समय का, ये दर का, ये मूलधन का। अब ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन में जो अतिरिक्त राशि ब्याज की दिया करते हैं वो जब जुड़ती है तो वो कहलाता है मिश्र धन। मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ के कहलाते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये है मिश्र धन का सूत्र। और यदि आपको ब्याज ज्ञात करना होता है तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ये है सूत्र इसके मुख्य रूप से। इन सूत्रों के आधार पर कोई भी प्रश्न हो वो बहुत ही सरल तरीके से और तुरंत हल हो जाता है। अब आपको मैं कुछ प्रश्न समझाऊं तो अभी करके बताते हैं किस तरीके से सवाल हल होंगे। ये सूत्र आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से याद कर लें। अब लेते हैं इसके कुछ प्रश्न। मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया 10,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करो। अब ये सवाल आ गया तो क्या ज्ञात करना है, सरल ब्याज या साधारण ब्याज, एक ही बात है। तो लिखेंगे SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। वापस SI इज इक्वल टू P यानी मूलधन कितना है 10,000 रुपए, और फिर समय कितना है 5 वर्ष, दर कितनी है 15%, बटा में क्या लिखना है 100। अब इसको सरल कर दो, सीधी सी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, पीछे क्या बच गए, पहले 15 और 5 का गुणा कर दीजिए, या इनको लिख भी सकते हैं, सरलता रहेगी, गलती नहीं होती है। 100 गुणा 5 गुणा 15, या आप सीधा कर दो 15 पंजे 75, 75 के बाद में 2 जीरो बचे हुए 2 जीरो लिख दो। तो SI इज इक्वल टू 15 पंजे 75 और 2 जीरो लगा दिए, 7,500 रुपए जो है आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से साधारण ब्याज होता है। अब ऐसा चाहे कोई भी सवाल आवे उसमें क्या होगा, ये राशि चेंज होगी, ये दर चेंज होगी और ये समय चेंज होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो ये राशि जो अलग आ रही है नहीं वो यहाँ रख दो, दर अलग आ रही है दर की जगह दर अलग रख दो, समय अलग आ रहा है समय के लिए जो समय की जगह पे समय अलग रख लो, उनको काट लो और काट के जो आंसर बचते हैं उनको सरल कर लो। कई बार क्या होता है, ये काटने पे अंक कटते नहीं है पूरे पूरे, तो इन ऊपर जो संख्या होती है उन सबका गुणा करके, और यदि यहाँ भी संख्या बच जाती है उसका भाग दे दो। एक विशेष ध्यान देने की बात, जिसे देख के कई छोटी क्लास के 6ठी 7वीं के 5वीं के बच्चे अक्सर डर जाते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार आपको दर समय ये बटा में दे दिए जाते हैं, यानी ऐसे मिश्र भिन्न में दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए समय आ जाएगा 2 सही 1/2 वर्ष का, है ना, तो ये 2 सही 1/2 वर्ष देख के कईयों को ये दिक्कत हो जाती है कि अब इसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, इसको सरल कर लो। इसका क्या तरीका होता है, इन दोनों को गुणा करेंगे और ये वाला प्लस करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया, कितने हो गए 5, 5/2। अब क्या करना है, 5/2 में 5 आपके ये जो सूत्र में लाइन है उसके ऊपर आ जाएगा और 2 उसमें नीचे आ जाएगा, ये अंश की जगह आ जाएगा और ये हर की जगह आ जाएगा। कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3 सही 1/4, तो क्या करना है, गुणा करके सरल कर लो, 4 3 12 और 1 13, 13/4 आ गए। तो इस तरीके से जैसे 13 है तो यहाँ 13 आ जाएंगे और 4 यहाँ गुणा में 100 के गुणा में आ जाएंगे, और उनको काट के हल कर लेना, सरल कर लेना। तो आज सरल ब्याज ज्ञात करने के बारे में, साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास में आपको इससे संबंधित ही कुछ और सवाल समझाएंगे, कुछ और प्रश्न समझाएंगे। उसके बाद अभी जो 3 ही सूत्र लिखाए थे, मूलधन ज्ञात करने का,
समय ज्ञात करने का और दर ज्ञात करने का। ये सूत्र कहाँ और किस तरीके से काम में आते हैं, किस प्रकार प्रश्न बनेंगे समय ज्ञात करने के, दर ज्ञात करने के और मूलधन ज्ञात करने के, उन सवालों को कैसे हल किया जाएगा, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।